आइए प्रज्ञा जी। मंच से इजाज़त चाहती हूँ। इजाज़त है? इजाज़त है? इजाज़त है? आप हमारे बड़े बेशकीमती श्रोता हैं मुंबई के। जी, इसमें कोई शक नहीं। देखें कि इश्क क्या है, बस इसी एहसास का तो नाम है। इश्क क्या है, इश्क क्या है, बस इसी एहसास का तो नाम है। आग का महसूस होना हाथ जल जाने के बाद, वाह आग का वाह 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 महसूस वाह। होना हाथ जल जाने के बाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर और देखें कि मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, मैं अपने सामने होती हूँ आईनों की तरह, तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। वाह 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 वाह। तभी तो देखती हूँ खुद को दूसरों की तरह। और शेर यूं कि वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती। वफा का इससे ज़्यादा सबूत क्या देती। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की तरह। वाह मैं राख वाह हो तो वाह गई वाह। उसकी सिगरेटों क्या की तरह। कहने, क्या कहने। मैं राख हो तो गई उसकी सिगरेटों की बहुत तरह। खूब। एक मतला चंद अशार और देखें। मतला यूं कि वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता अब मेरे मकान तक नहीं आता। वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं। आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही थी तो मुझे लगता है कि आवश्यकता पुरुष सशक्तिकरण की है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सच कहा आपने। तो बहरहाल हाँ, उस पे अगली बार कुछ विशेष कविताएं हैं जो सुनाऊंगी। फिलहाल देखें कि वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता। ये शेर देखें। मेरी बहुत तमाम सहेलियां बैठी हैं, शादीशुदा औरत की ताकत की नज़र। और क्यों मैंने ये मुद्दा उठाया कि वो शहर तो आता है यहाँ तक नहीं आता, क्या रास्ता मेरे मकान तक नहीं आता। एक रोज़ तो शख्स को आना ही पड़ेगा, एक रोज़ तो शख्स को आना ही पड़ेगा। मैं भी तो ये देखूं कि कहाँ तक नहीं आता, मैं भी तो ये वाह वाह देखूं वाह कि वाह। कहाँ तक नहीं आता। एक मतला चंद शेर और देखें कि तुझसे भी हुई होगी खता, तुमसे भी हुई होगी खता, सोच के देखो अपने भी लिए कोई सज़ा सोच के देखो। तुमसे भी हुई होगी खता, सोच के देखो अपने भी लिए कोई सज़ा सोच के देखो। अब काम नहीं आएगी वो सोच पुरानी, ये वक्त नया है तो नया सोच के देखो। ये वक्त नया है तो नया सोच के देखो। और शेर बतौर ख़ास के होती है कहाँ बात हर एक सोचने वाली, होती है कहाँ बात हर एक सोचने वाली। क्या सोचते हो ये भी ज़रा सोच के देखो, क्या सोचते हो ये भी ज़रा सोच के देखो। गज़ल सुनाऊं अगली या फिर कविता? जो आपको अच्छा लगे, दोनों सुना दीजिए। आइए एक मतला देखें, मेरी पसंदीदा गज़ल। पता करें। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा। वाह। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा ये कर माइक जा। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। ये अपोजिशन पार्टी की तरह अपना। बहरहाल ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा, तो जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। वाह तो वाह। जाना वाह, चाहता है तो गले लगा कर जा। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा। और शेर यूँ हुआ, मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं,
मैं भूल जाऊं तुझे या मैं इंतज़ार करूं, तू अपने जाने से पहले मुझे बता कर जा। वाह तू वाह अपने वाह जाने वाह, से पहले क्या मुझे अच्छा बता शेर कर है, जा। वाह 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 वाह। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा। और शेर यूं, ये मेरे पास रहे तो मैं जी न पाऊंगी, ये मेरे पास रहे, ये मेरे पास रहे तो मैं जी न पाऊंगी, तू मेरे सामने अपने ये खत जला कर जा। वाह, तू मेरे क्या सामने अपने अपने ये खत खत जला जला कर कर जा। ये जितने शिकवे गिले हैं इन्हें मिटा कर जा। तू जाना चाहता है तो गले लगा कर जा। मैं तेरे बाद, और ये शेर के, मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊँ तुझे, मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊँ तुझे, यूँ अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा। यूँ अपने आप को, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मैं तेरे बाद कभी ढूंढ ही ना पाऊँ तुझे, यूँ अपने आप को मुझ में कहीं छुपा कर जा। और शेर आखिर, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, मैं तुझको ख्वाब में भी अब कभी नहीं देखूं, तू जा रहा है तो नींदें मेरी उड़ा कर जा। तू जा वाह, रहा वाह। है तो नींदें मेरी उड़ा कर कर जा। जा। तू जा रहा है तो नींदें मेरी उड़ा कर जा। आखिरी एक कविता पढ़ती हूँ 1.5-2 मिनट की, आप शरीक हो जाएं। सुनो, तुम फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते? हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या कहने। सुनो, तुम फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते? तशरीफ रखें। ये देखिए कविता, एक बात और कहना चाह रही हूँ भी, आप बहुत अच्छी महफिल आज सजाई है संतोष जी ने। आप सबने, मैं सबके नाम नहीं, आपने मुझे मैप भेजा था, अपना नाम लिख के नहीं भेजा था, एडवोकेट वकील साहब मुझे याद है। तो जो अच्छी कविता होती है ना, वो लोगों के हाथ खुलवा देती है, वो उनके चीखें निकाल देती है। लेकिन जो बहुत अच्छी कविता होती है ना, वो लोगों को खामोश कर देती है। वो ध्यान का मार्ग प्रशस्त करती है। तो आप की जो महफिल है, ये जो शाम है, ये उसी तरफ जाने वाली है। और ये कविता सुने आप। बहरहाल आप दोनों बैठ जाएं या बातें नहीं करें। सुनो, तुम फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इन सब की जगह आंसू पढ़ना क्यों नहीं सीख लेते? दुनिया भर के कोर्स होते हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, फिर ऐसी कोई तो जगह होती होगी ना जहां आंसू पढ़ना सिखाया जाता हो। सुनो, तुम ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी किताब जो आंसुओं के बारे में हो। सुनो, तुम ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी किताब जो आंसुओं के बारे में हो, क्योंकि मालूम है जिस रोज़ तुम आंसू पढ़ना सीख जाओगे ना, मैं तुम्हारे आगे खुलकर रो पाऊंगी। वाह 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 वाह। क्योंकि मालूम है जिस रोज़ तुम आंसू पढ़ना सीख जाओगे ना, मैं तुम्हारे आगे खुलकर रो पाऊंगी। रोती तो अब भी हूँ, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि तुम्हें आंसुओं की ज़बान पढ़नी नहीं आती। तुम मेरे आंसुओं को कभी मेरी आदत पढ़ लेते हो, तुम मेरे आंसुओं को कभी मेरा दुख पढ़ लेते हो, तुम मेरे आंसुओं का कभी यूं ही कोई भी मतलब निकाल लेते हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना। इनका तो हर बार अपना एक अलग मतलब हुआ करता है ना। हर बार ये इसलिए तो नहीं होते कि इन्हें पोंछ दिया जाए, हर बार ये इसलिए तो नहीं होते कि इन्हें पोंछ दिया जाए, हर बार ये इसलिए भी तो नहीं होते कि इनके होने का मतलब पूछा जाए। वाह 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 वाह, क्या अच्छी कविता है, वाह वाह वाह। सुनो, तुम ढूंढना कोई ऐसा कोर्स, कोई ऐसी किताब जो आंसुओं के बारे में हो,
क्योंकि जिस रोज़ तुम आंसू पढ़ना सीख जाओगे, मैं तुम्हारे आगे खुलकर रो पाऊंगी। रोती तो अब भी हूँ, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं होता। सच कहूँ तो जब पहली बार तुमने मेरी आंखें पढ़ी थी ना, सच कहूँ तो जब पहली बार तुमने मेरी आंखें पढ़ी थी ना, मेरे होंठ पढ़े थे ना, मुझे लगा था तुम्हें आंसुओं की ज़ुबान भी आती होगी। तुम आंसू पढ़ना भी जानते हो। बहुत 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 शुक्रिया।